Assalamu alaikum students, my name is Hizar Jamil and you are watching my YouTube channel English Lecturer Preparation। दोस्तों ईटा ने 30 जून को स्कूल लीडर का जो टेस्ट कंडक्ट किया था, आज हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट हल करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों इस टेस्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एसिड विच इज़ ओनली लिमिटेड टू एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज नॉन एक्वस मीडियम इज लिवस कंसेप्ट, अर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट, लेड फ्लक्स कंसेप्ट। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट हैं ये अर्हेनियस कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है अर्हेनियस कंसेप्ट है। इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट सेंसिटिव फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें जो डी ऑप्शन है ये सही नज़र भी नहीं आ रहा। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, तो ये जो है लाइट सेंसिटिव फोटोकेमिकल रिएक्शन है। 10, 11, 9, 12, 8, 13, 7, 14, ये नेक्स्ट इसमें कौन सा आएगा। तो दोस्तों इसको ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन के क्वेश्चन हैं। इसको इस तरह इसमें आप रिलेशन ढूंढेंगे 10, 11, 10 और 11, 9, 12। तो अगर आप फर्स्ट देख ले 10 और फिर 11 के बाद 9 हैं, तो इसके बाद 12 के बाद 8 हैं और 11, 12 ये 9 के इस एक इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़ होता है। 10 में से एक निकाल के एक डिक्रीज़ हुआ है तो 9 बनता है, और 11 में जब एक आप ऐड करते हैं तो ये 12 बनता है। सिमिलरली 12 में एक 13 और 8 में से एक निकाल के 7 बनता है, और 13 में से जब आप एक जमा करते हैं तो 14 बनता है। तो सिमिलरली 7 में से अगर आप एक निकाल लेते हैं, माइनस करते हैं, तो आपके साथ 6 आंसर आएगा, और 14 को अगर आप एक उसको प्लस कर दें तो 15 आपके साथ आंसर आएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। वीडियो को सिर्फ लेक्चर को सिर्फ आगे सिर्फ आंसर ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको आगे भी आपकी मदद आए। सिर्फ इस किस्म के ये क्वेश्चन नहीं, इस किस्म के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, 6 और 15। नेक्स्ट है स्टूडेंट, Blake is related to backbone is in the same way as Billy is related to Bake is related to backbone। जिस तरह Bake related है backbone के साथ और Billy is related to navel, आंसर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसमें। In the two numerical sequences below, one number that appears in the top sequence should appear in the bottom sequence and vice versa. Which of the following, which two numbers should be changed round? मीन इसमें ये दो सीरीज़ स्टूडेंट पहले अक्सर स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को समझते नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझे, बाद में उसके आंसर ढूंढें। हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया नहीं होता, इसलिए बहुत से जो आंसर हैं वो गलत होता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, अक्सर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। इसमें जो फर्स्ट सीरीज़ है, सीक्वेंस है, अब इसमें एक नंबर है जो कि इस सीक्वेंस में सही नहीं है, तो वो नीचे लाना है, और जो नीचे वाले में दूसरे नंबर में सीक्वेंस है, इसमें भी एक नंबर सही नहीं है, तो वो भी ऊपर मीनस को चेंज करना है ऊपर वाले के साथ। तो देखिए 10, 20, 31, 43, 54, 70। तो स्टूडेंट्स अगर आप इनको समझें, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 11 31, 31 प्लस 12, तो ये इस सीक्वेंस में इंक्रीज़ होता है 10, 11, 12, 13। अब अगर आप 43 पर आ जाए, 43 अगर आप उसमें 13 जमा करें,
यानी वो सीरीज़ में है ना 10, 11, 12, 13, 43 + 13, तो ये बनता है 56 सॉरी, तो इसने लिखा है 54। तो यहाँ पर ये इसको आप चेंज करेंगे। और सिमिलरली अगर आप 54 में 14 जमा करेंगे तो 70 आता है, इसलिए इस वजह से इसका मतलब है कि ये 56 सही आंसर हैं। और दूसरे में आप देख लें 10 + 8 18, 18 + 10 28, 28 + 12 + 8 + 10 + 12, ये आप इस सीरीज़ के साथ अगर आप जमा करते जाएंगे तो इसमें 56 के तो इसमें एक तो 54 आएगा और दूसरा 56 आएगा। ये क्वेश्चन इसलिए इजी होते हैं कि अगर आपको एक नंबर मिल गया, अब आपको एक नंबर मिल गया 54 आपको मिल गया, तो दूसरा सिमिलरली 56 है, क्योंकि ऑप्शन कोई दूसरा है नहीं, तो इसमें ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट वो करेक्ट ऑप्शन है। 6 2HNF73PL9K arrange the letters in forward alphabetical. Forward mean ascending order followed by number in descending order. स्टूडेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट जो हैं वो असेंडिंग आर्डर में होंगे और नंबर जो होंगे वो डिसेंडिंग आर्डर में होंगे। अब असेंडिंग आर्डर क्या होता है स्टूडेंट? असेंडिंग जो इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है ए, इससे आप अंदाज़ा लगा लें, इससे आप मीन उसको कॉपी करें। असेंडिंग मीन ए मीन इंक्रीज़ जिसमें आप मतलब 1 2 3 4 5, ये असेंडिंग आर्डर है। और डिसेंडिंग में डिक्रीज़ 5 4 3 2 1, ये डिसेंडिंग आर्डर हैं। तो इसमें आप देख ले सी ऑप्शन अगर आप देख ले, उसमें अगर आप नंबर देख ले, नंबर में आपने डिसेंडिंग में जाना है 2 3, तो ये तो असेंडिंग है, तो ये ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ डी ऑप्शन भी देख ली 2 3 6 9, ये भी नहीं है, तो सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बी में जाए, बी में है PNLKHF97। आप नंबर तो इसमें सही है, लेकिन जो इसमें अल्फ़ाबेट हैं वो अल्फ़ाबेट चूँकि हमें चाहिए असेंडिंग में, तो ये असेंडिंग में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब दूसरा एक और इंटेलिजेंस क्वेश्चन का क्वेश्चन है 1234 is to 46, 1234 is to 46 एंड 3925 is to 515, देयरफॉर 1864 is to। अब ऑप्शन देखने से पहले आप इस क्वेश्चन को इस तरह समझिए, डायरेक्ट आपको एक क्लू मिल जाएगा। फर्स्ट और जो सेकंड है 4 और 2, ये इनको आप जमा करें तो 6 आता है, 3 और 1 को जमा करें तो 4 आता है। तो इस रिलेशन के साथ आप ये जो अगला नंबर है ये भी जमा करेंगे। 5 और 9 14 होगा, 2 और 3 5, ये सही हो गया। इसके साथ तो ये आप जमा करेंगे, इसमें 8 + 4 12 होगा, 6 और 1 7, तो ये सी ऑप्शन जो है 712 वाला, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। शी हैज़ सीन हर ड्रेस्ड। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट, इस पर हम लेक्चर और भी मज़ीद ग्रामर के जो लेक्चर है वो बनाएंगे, तो इसलिए मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट किया कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपके साथ शेयर हो सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसमें हेल्पिंग वर्ब इमदादी फ़ेल को कहते हैं, वो इसमें हैज़ हैं, और इसमें वर्ब जो है वो सीन है, सीन। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी आर the important characteristic of a test which are known as psychometric properties of a test। तो इसमें स्टूडेंट जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 8 जो है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए टेस्ट है। 10 में है इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट फॉर इस असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट evaluate all the aspect of the topic, construct or behavior that it is designed to measure। नंबर 10 में है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंसिक्वेंशियल। इसमें जो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन
हैं वो कंटेंट वैलिडिटी हैं। नंबर 10 में कंटेंट वैलिडिटी ऑप्शन बी जो है। मिस्टर आबिद वांट्स टू डिटरमाइन दैट हाउ वेल scores of newly enrolled children on a test will predict their success and final achievement test. Thus, entry test scores and final test scores are used to determine the degree of agreement between them. कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, क्राइटेरियन, प्रोडक्टिव, कंटेंट। इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो हैं ये भी इसमें भी कंटेंट हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हर जगह मेजर इज़ यूज टू इस्टेब्लिश द स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स ओवर टाइम। तो इसमें जो स्टूडेंट टेस्ट रिलेबिलिटी ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 13 है कोडर रिचर्डसन 20 फार्मूला इज़ अ मेजर रिलेबिलिटी फॉर अ टेस्ट विद बाइनरी वेरिएबल, क्वाटर्नरी वेरिएबल, क्यूबिक वेरिएबल, मोनो वेरिएबल। इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो है वो बाइनरी वेरिएबल है। ऑप्शन ए। 2 डायमेंशनल रूब्रिक विद लेवल्स ऑफ अचीवमेंट इज कॉलम्स एंड असेसमेंट क्राइटेरिया इज नोन एज एनालिटिक रूब्रिक। स्टूडेंट रूब्रिक वो आला होता है जिसमें हम स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया है वो के ज़रिए मेजर करते हैं। अब इसके दो टाइप्स हैं, एक होलिस्टिक है, एक एनालिटिकल है। ये अपनी प्रीवियस लेक्चर में मैं बता भी चुका हूँ, जिसमें मैंने मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, इसके दरमियान डिफरेंस जो हैं और उनकी डिफिनीशन भी की है। तो ये इसके दो टाइप से, एक एनालिटिक है और दूसरा होलिस्टिक है। तो इसमें जो है वो एनालिटिक हैं। एनालिटिक ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है। allowing student to talk, allowing student to work in their own way, as asking what student wants are example of a surrounding style, teacher behavior, style, role model, peer model। इसमें all of these जो हैं स्टूडेंट, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ 45 ऑफ 300? 45%। तो अगर आप 45 को जमा कर ले 3 टाइम्स तो ये इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको आ जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, 135। इसके बाद है व्हाट इज़ 100,000 सॉरी लेस 5 और 5/9 ऑफ 117। तो इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो है वो 935 है, ऑप्शन ए। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 19, द एवरेज ऑफ 2 ऑफ दीज नंबर इज़ 24। व्हाट इज़ द थर्ड नंबर? थर्ड नंबर जो है वो 9 है, आंसर डी जो है ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इन ऑर्गेनाइज ग्रुप टूवर्ड accomplishing its goal is leadership, आंसर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। लीडर्स इन्फ्लुएंस फॉलोवर्स थ्रू पावर, फेस, ब्यूटी, मनी। थ्रू पावर जो है लीडर इन्फ्लुएंस फॉलोवर थ्रू पावर। प्रमोशन, पे इंक्रीज, वर्किंग ऑन स्पेशल प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी आर द एग्जांपल ऑफ रिवार्ड पावर जो है ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है 22। लीडरशिप, द फॉलोअर्स आर नॉट द सबॉर्डिनेट, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सम पर्सनालिटी ट्रेट। इसमें जो है फॉर्मल, कॉम्पिटेंसी, इनफॉर्मल, नन ऑफ दी। इनफॉर्मल लीडरशिप आर द फॉलोअर आर नॉट सबॉर्डिनेट। लीडर्स लर्निंग इन student centered learning and is a paradigm shift from passive to active learning process। 23 हैं इसमें करेक्ट आप एक्टिव बेस्ड, एथिकली बेस्ड, इस्लामिक बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड। इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो हैं वो इंक्वायरी बेस्ड हैं। नेक्स्ट हैं इन खाली जगह लर्निंग प्रोसेस दी इन इंस्ट्रक्शन बिगेंस विद स्पेसिफिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव, सब्जेक्टिव, इंडक्टिव, ऑब्जेक्टिव। तो इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो है वो इंडक्टिव टीचिंग है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। डिडक्टिव टीचिंग इनफॉर्मली कॉल्ड अ टॉप डाउन। इंडक्टिव जो है वो डाउन टू टॉप है वो, और ये जो है डिडक्टिव
ये टॉप टू डाउन है। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इन दी point of view, the scientific method refers to set of assumptions, attitude, the procedure that guide researcher in creating questions to investigate and generating evidence and drawing conclusion. Option A geological, chemistry, biological, psychological. Option D जो है psychological is the correct option. The test is reliable if it shows consistency in giving the same score of 100. दोस्तों ये MCQs जो हैं ये मैंने 2-3 बार हल किया है, और ये जो है ये SST में भी आया था जो इस वक्त पिछले प्रीवियसली हुए थे। यही जो टेस्ट है SST के, तो ये जो ये टेस्ट हैं इससे बार बार यही MCQs आते रहते हैं। ये जो रिलायबल, द टेस्ट इज़ रिलायबल इफ़ इट शोज़ कंसिस्टेंसी, तो इसमें ऑप्शन सी जो है रिलायबल वो ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। डायग्नोस्टिक और डिसऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट एज, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, लार्ज स्केल टेस्ट, एब्सोल्यूट मेजरमेंट टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यूनस लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ 260,000 for his 2 sons and 1 daughter. If each son or get 2 times of daughter, then find the share of daughter. daughter का जो मिलेंगे वो 52,000 मिलेंगे। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। a इज इक्वल टू -1, a इज मैट्रिक्स, रो इज खाली जगह मैट्रिक्स, रो कॉलम स्क्वायर आइडेंटिटी, तो इसमें -1 जो है वो रो हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ log -00.000345 इज -4। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एंजाइना पिक्टोरिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोक्लोरोसिस, हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। The enzyme present in the pancreatic juice is trypsinogen. Inactive enzyme, the inactive trypsinogen is converted into active trypsin by the duodenal enzyme jejunum renum cacaceum. Duodenal enzyme ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। 34 में देखिए, इन स्क्रू गेज द डिस्टेंस मूव्स फॉरवर्ड or backward in one complete rotation of the circular path is called pitch. Which two equal forces, opposite and parallel forces, act at 2 points of the same body? They form couple forces. अब दोस्तों ये जो MCQs था कपल आर्म से आया था 25 को जो टेस्ट हुआ था, तो इस तरह के कंसेप्ट से बार बार MCQs आते रहते हैं। उसमें कपल आर्म दिया हुआ था और यहाँ पर कपल फोर्स, इसमें इतना डिफरेंस तो नहीं है। अगर आप इनको देख लें तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू स्लीप यू ड्रीम। कंडीशनल सेंटेंसेस पर मेरा ख्याल था कि मैं एक और लेक्चर भी बनाऊंगा, और एक जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशनल के टाइप्स होंगे। कंडीशनल क्या होता है, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन। इफ़ यू स्लीप, इसमें हर लाजमी ये जो होता है कंडीशन से एक क्वेश्चन आता है, और ये प्रीवियसली जो 25 को हुआ था उसमें भी ये कंडीशनल सेंटेंस का एक क्वेश्चन आया हुआ था। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है ये, इफ़ यू स्लीप यू ड्रीम, ये जो है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द फर्स्ट स्टेप इन योर चॉइस ऑफ करियर इज सेल्फ असेसमेंट एंड रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन जो होता है वो याद दहानी होती हैं, रिकन्सिड्रेशन, दोबारा उनको कंसीडर करना, इसका मतलब रिकन्सिड्रेशन है। करेक्ट ऑप्शन बी है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेंटेंस विद रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब स्टूडेंट वो वर्ब होते हैं जिसको आप अगर आप सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएं तो ईडी के साथ वो वर्ब, फॉर एग्जांपल अगर हैं जंप, जंप्ड, ये रेगुलर है। और अगर आप स्लीप का करेंगे, स्लीप, स्लेप्ट, तो ये रेगुलर वर्ब नहीं है। रेगुलर वर्ब जिनके आखिर में आप ईडी लगाएं, तो इसमें अगर आप देख लें, I walk to school every day.
ये ऑप्शन सी जो है वॉक टू स्कूल एवरी ये करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट इसमें। नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ट्रांजिशनल डिवाइसेस, अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस इसमें जो यूज़ होता है वो इन ब्रीफ, डेफिनेटली, स्टिल, बिकॉज, इसमें जो है वो इन ब्रीफ है। आई डू नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल इन ब्रीफ, इट इज़ अ वेरी बोरिंग। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेलेक्ट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ये 1:2:2p4 है इसमें, आई थिंक सो डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। सेलेक्ट सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नेल्सन, डेनियल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फ्यूल सेल। अब इसमें जो स्टूडेंट है वो डेनियल भी आता है, फ्यूल भी आता है, लेकिन आपने मोस्ट नियर जो होता है, मोस्ट करेक्ट फॉर्म जो है वो उसको करेक्ट करना है, तो ये डेनियल सेल है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड एक्सेप्ट जेमस्टोन। जेमस्टोन जो है वो इसके एग्जाम्पल एमॉर्फस सॉलिड का नहीं है। एसोसिएट्स इज टू कुलीग, एज एकम्प्लिश एज टू एक्सेसरी। अब ये मीनिंग के साथ वो उसने रिलेशन बनाया है। एसोसिएट इज टू कुलीग, एज एकम्प्लिश इज टू एक्सेसरी। व्हाट लेटर इज 3 टू लेफ्ट, 3 टू what letter is 3 to the right of the letter immediately and to the left of the letter which is 4 the left of the letter G। इसमें स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन जो है वो F है। which is 4 letter, which is the left of 4 letter G, A B C D। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट C है, F इसमें आता है। When full, a barrel of water contain 85 liters, how many liters remain after 40% has been 40% has been used। तो इसमें स्टूडेंट जो करेक्ट ऑप्शन है वो 51 है। ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डिजिटल इज टू नंबर इज एनालॉग इज टू सिंबल। डिजिटल इज टू नंबर इज एनालॉग इज टू सिंबल। चूज an odd one out, choose an odd one and out, erect, level, vertical, upright। इसमें जो odd है वो level है। तो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद हम इसका जो पार्ट 2 है वो भी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।